नमस्कार दर्शकों, आज हमारी एज ए न्यूज हरियाणा की टीम पहुंची है हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले की गीता कॉलोनी में। यहां रहते हैं बलजीत जी अपने परिवार के साथ। परिवार में उनकी पत्नी और उनके बच्चे हैं। बलजीत जी गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं, जिसके चलते वे कोई काम करने की स्थिति में नहीं हैं। घर में कमाई करने वाले वही थे, लेकिन बीमारी के कारण परिवार के लिए गुजारा करना बहुत ही मुश्किल हो गया था। ऐसी कठिन परिस्थिति में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस जरूरतमंद परिवार तक पहुंची। मुहिम के तहत राशन सामग्री सहित अन्य आवश्यक वस्तुएं परिवार तक पहुंचाई जा रही हैं और इस परिवार को लगातार सहायता प्रदान की जा रही है, जिससे उन्हें काफी राहत मिल रही है। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। दर्शकों, हम पहुंच चुके हैं उस परिवार के पास। बलजीत सिंह है जो जिनका नाम, तो आइए मिलते हैं उसको। पहले की तुलना में अभी कितनी राहत मिली है उनको। हाँ बहन, ये कितनी बार आई आपके पास? छठी फेरी आ रहा जी। ये राहत सामग्री चौथी बार आई है? हाँ जी, छठी फेरी आई है जी। तो अभी आपको कहीं से मांगने की किसी चीज की जरूरत तो नहीं पड़ रही है? नहीं जी, नहीं जी, इवन किसी के जरूरत पड़ रही मन मांगने की जी। बहुत अच्छा है हमारे लिए, वो भेज रहे हैं जी गुरु जी, हमें बहुत अच्छा लग रहा है जी। हमारे लिए तो भगवान ही है किस्म ते जी। अच्छा, तो और क्या कहना चाहेंगे आप ऐसे संत को? धन्यवाद जी, जो सहायता कर रहे गरीबों की जी, इतनी धन्यवाद उनको जी, गुरु जी को। अभी भाई साहब से भी थोड़ा बलजीत से बात करेंगे। नमस्कार भाई। नमस्कार जी। हाँ बलजीत जी, आपको कैसा लग रहा है अभी राहत सामग्री जो आ रही है आपके घर पे संत रामपाल की महाराज की दया से, तो आपको कैसा लग रहा है अभी? बहुत अच्छा लग रहा है जी। संत रामपाल जी ने हमारी मदद करी है, सामान भेज रहे हैं, घर का राशन भेज रहे हैं जी, सब मदद कर रहे जी हमारे को बहुत अच्छा लग रहा है जी। जो ये संत रामपाल जी महाराज के शिष्य आते हैं, इनका आपके प्रति कैसा व्यवहार रहता है? अच्छा जी, घर वर्गा अब वो आ रहा है इनका जी, भाई बंदी का है एकदम, सब ठीक है जी। समय से पहुंच जाते हैं? हाँ जी, समय से पहुंच जाते हैं जी। अच्छा। हाँ, हमारा राशन हाई महीने आ रहा है जी, चौथी बार आ रहा है जी ये घर का राशन जी हमारा। अभी किसी बात की कोई दिक्कत? ना जी, कोई दिक्कत नहीं है जी। पहले से अच्छा हो रहा है? हाँ जी, पहले से अच्छा है जी। क्या कहेंगे ऐसे संत के बारे में आप? हम संत जी के बस बहुत अच्छा कहेंगे, जो हमारी मदद कर रहे हैं, पब्लिक की मदद कर रहे हैं, गरीब जितने भी सबकी मदद कर रहे जी, सबके अपने बच्चों का ध्यान रख रहे जी, यही कहेंगे जी हम उनके बारे में। देखिए दर्शकों, अब परिवार के चेहरे पर मुस्कान आई है। एक दिन किसी फकीर ने एक बात कही थी, अब जाके दिल ने माना वो बात सही थी। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। संत रामपाल जी महाराज का जैसे कि आप फ्लैक्स में भी देख पा रहे हैं, रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर जरूरतमंद को दे रहे हैं कबीर भगवान। जो सुनता है गरीबों की, भगवान उन्हीं की सुनता है। तो आइए अभी हम संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से भी बातचीत करेंगे कि वो चौथी बार जो इनके पास आए हैं कि वो किस प्रकार से राहत सामग्री लेकर आए हैं। नमस्कार सर। सत साहब जी। क्या नाम है सर? संजीव दास है जी। संजीव दास जी, तो आप जैसा बहन ने बताया कि इस परिवार के पास आप चौथी बार आए हैं राहत सामग्री लेकर,
तो हमारे दर्शकों को दिखाएंगे अब की बार क्या क्या सामान लेकर आए आप इनके लिए? जी, इस परिवार के लिए इस बार सतगुरु देव जी ने जो राहत सामग्री भेजी है उसमें आप दिखा सकते हैं। 25 किलोग्राम आटा है, 5 किलो चावल है, 4 किलो चीनी है, 2 लीटर तेल है सरसों का, बेसन है 1 किलो, प्याज है 5 किलो, आलू है 5 किलो, 1 किलो दलिया है, दाल चना है, दाल मूंग है, दाल मूंग धुली है, चना काला है, अमूल का दूध है, 1 टाटा की चाय है, टाटा का नमक है 1 पैकेट लाल मिर्च है, 1 पैकेट हल्दी है, 1 पैकेट धनिया है, 1 पैकेट जीरा है, अचार है 1 किलो, और इसमें देख सकते हैं आप 1 किलो साबुन है कपड़े धोने की, गड़ी डिटर्जेंट पाउडर है कपड़े धोने के लिए, और 4 साबुन है नहाने के लिए गोदरेज नंबर 1 की। तो इस तरह से आज सतगुरुदेव जी ने इस परिवार के लिए जो रसोई में अपना हमारा प्रयोग होता है सामान सारा खाने का, चाहे आटा है, चावल है, दालें हैं, मसाले हैं, सभी सतगुरुदेव जी प्रकार के मसाले भी दिए गए हैं, जी, दालें जी। भी दिए गए, मतलब हर जरूरतों का ध्यान दिया गया है। मतलब जी, सभी कुछ आज सतगुरुदेव जी ने इस परिवार के लिए जी, यहाँ जी। पर भेजा है। जी, तो संत रामपाल जी महाराज जो इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, इसके अलावा भी और कुछ समाज कल्याण के कार्य कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज? संत रामपाल जी महाराज जी समाज कल्याण के लिए अनेकों कार्य कर रहे हैं। जैसे कि जब भी संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में समागम होते हैं वहां पर अनेकों दहेज शादियां करवाई जाती हैं। ये जो जैसे कि पहले बेटियों को गर्भ में मार दिया जाता था, मतलब ये दहेज के कारण कोई बेटियों को जला दिया जाता है, मतलब बड़ा बिल्कुल। जब पहले बेटी पैदा होती थी तो परिवार उसके दान दहेज को इकट्ठा करना तभी से शुरू कर देता था। जी जी। लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज जी की जो दहेज मुक्त भारत का जो अभियान चलाया है परमात्मा ने, संत रामपाल जी भगवान जी ने, उसके तहत एक तरह से परिवार की पूरी चिंता ही समाप्त हो गई है कि अब शादी कोई चिंता नहीं है। जी। और जो आगे परिवार मिलेगा, पहले चिंतित था रहते थे माता पिता कि ना जाने कैसा परिवार मिलेगा, लेकिन अब वो बिल्कुल मतलब उन्हें पूरी वो है कि आशा है, उम्मीद है कि उनकी बेटी, बल्कि पक्का है, उम्मीद भी नहीं पक्का है कि उनकी बेटी को दहेज के लिए तो कम से कम तंग बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा और पूर्ण रूप से भक्त परिवार मिलेगा जो कि उनकी बेटी को अपनी बेटी की तरह रखेगा, बल्कि उससे भी ज्यादा रखेगा। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज जी से जो भी नाम दीक्षा लेता है वो सभी तरह के व्यसन और अंडा मीट शराब इत्यादि नशे सब कुछ छोड़ देता है। और इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज के जब भी समागम होते हैं, आश्रम में सत्संग होते हैं, तो वहां पर ब्लड कैंप लगाए जाते हैं। हजारों यूनिट हर बार ब्लड की जो है दी जाती है। संत रामपाल जी भगवान दंत चिकित्सा के लिए कैंप लगा रहे हैं, नेत्र चिकित्सा के लिए कैंप लगा रहे हैं, वृक्षारोपण करवा रहे हैं, स्वच्छ भारत अभियान चला रहे हैं। अनेक ऐसे कार्य हैं जो संत रामपाल जी भगवान जी के द्वारा समाज कल्याण के लिए किए जा रहे हैं। संजीव दास जी, एक चीज बताइए, देखो नशा मुक्ति केंद्र तो सरकार ने भी बहुत सारे खोले हैं, जी, जगह जगह पर आप भी देख पा रहे होंगे कि पर वहां से कुछ उम्मीद नहीं लग रही है, मतलब देखने को मिल रहा है कि फिर भी नशा किया जा रहा है। पर संत रामपाल जी महाराज ने मतलब यहाँ लाखों परिवारों को मतलब एक नशे से क्या मतलब उस परिवार को एक नया जीवन दे दिया है कि उस परिवार में खुशियां भर दी हैं, तो नशा कैसे छोड़ पा रहे हैं वो? देखिए, संत रामपाल जी पूर्ण परमात्मा कबीर साहब इस समय पृथ्वी पर अवतरित है और संत रामपाल जी महाराज भगवान है। अब तो सभी दुनिया जान चुकी है कि भगवान है, और भगवान जो होता है उनके शब्द में शक्ति होती है। उनके आशीर्वाद मात्र से ही, उनसे नाम दीक्षा लेके ही ज्ञान समझकर, संत रामपाल जी भगवान जी का ज्ञान समझ करके, तो जो भी उनसे जुड़ता है, श्रद्धालु जुड़ता है, तो वो सभी तरह के व्यसन है, नशा है, या जो भी रिश्वत भ्रष्टाचार इत्यादि जो भी है वो सब कुछ छोड़ देता है। उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं के दया से ही ये संभव है। अन्यथा आपने बताया जैसे नशा मुक्ति केंद्र तो खुले ही हैं, खुले हैं जी, पर वो कहीं ना कहीं सक्सेस नहीं दिखाई दे रहा है, वो सक्षम नहीं है दिखाई दे। तो बड़ा अच्छा लगा संजीव दास जी हमको आपसे मिलकर भी। तो देखिए दर्शकों, एक महान संत रामपाल जी महाराज जो इस समय पृथ्वी पर आए हुए हैं, वो मतलब भूखों को पेट भर भोजन तो दे रहे हैं, साथ ही साथ एक देश में से भ्रष्टाचार, नशा मुक्त, मतलब एक समाज को, एक स्वच्छ समाज का एक नजरिए से देखा जाए ना, एक कलयुग में जैसे सतयुग की शुरुआत, तो कलयुग में एक सतयुग की शुरुआत संत रामपाल जी महाराज ने कर दी है। तो धन्य हो ऐसे महान संत, और धन्य हो उस संत के ऐसे शिष्य जो उस समय समय पर जाकर अपने सतगुरु के आदेश के अनुसार
गरीब परिवारों की जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। तो हम भी अपनी तरफ से कोटि कोटि नमन करते हैं ऐसे संत को। तो अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका अपने चैनल ऐसे न्यूज हरियाणा में। दर्शकों, ऐसे न्यूज हरियाणा की टीम पहुंची है तहसील लाडवा, जिला कुरुक्षेत्र में। यहाँ गीता कॉलोनी है, लाडवा में पड़ता है। यहाँ संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम की टीम जो है असहाय परिवार के पास सहायता सामग्री लेकर के पहुंच चुकी है। दर्शकों, जानते हैं उस परिवार की स्थिति के बारे में, आपसे रूबरू करवाते हैं और जानते हैं उस परिवार को कितना सहारा लग पाया है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। दर्शकों, मिलाते हैं परिवार के मुखिया से। नमस्कार सर। सच्चा है जी। क्या नाम है जी? बलजीत है जी। बलजीत जी, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आपको जो सहायता मिल रही है, इससे कुछ सहारा लग पाया है परिवार को? हाँ जी, मर गए राशन दे रहे जी। पहले बहुत तंगी थी, घर में राशन नहीं था। अब ये संत रामपाल जी हमारे को राशन भी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं जी, हमारी मदद कर रहे हैं जी पूरी। अब हम ठीक है पहले से जी। बलजीत जी, जब भी आप कॉल करते हैं समय पे राशन सामग्री पहुंच जाती है आपके पास? हाँ जी, जिस टाइम हम फोन करते हैं उस टाइम राशन आ जाता है जी। समय पे पहुंच जाता है? हाँ जी, समय पे पहुंच जाता है राशन। जो संत रामपाल जी महाराज के अन्नपूर्णा मुहिम की जो टीम आपके पास आती है, उनका व्यवहार कैसा रहता है आपके प्रति? अच्छा है जी, एकदम सही है जी, कोई दिक्कत नहीं है जी। परिवार की तरह ही वार्तालाप करते हैं? हाँ जी, परिवार की तरह ही करते हैं जी, कोई दिक्कत नहीं है जी। बलजीत जी, रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान के अंतर्गत क्या क्या सुविधाएं आपको मिली हैं अन्नपूर्णा मुहिम के तहत? अभी तो देखो राशन मिल रहा है जी, सिलेंडर मिल रहा है, अभी तो अब मंजा दिया है जी, अभी तो यही सामान मिला है हमको जी, और तरपाल दी जी हमको। हाँ जी, हमारे घर मकान गिर रहे हैं जी, अगर जल्दी से जल्दी इनको बनवा दो बस आप, बहुत तंगी है जी हमारे पास मकानों की। ये संत रामपाल जी महाराज के शिष्य से बात करेंगे। बलजीत जी, क्या कहना चाहेंगे उस महान संत के बारे में? बहुत अच्छा करे जी, गरीबों की मदद करे, सहायता करे जी, राशन पहुंचा रहे जी। हाँ जी, उनकी तंगी दूर कर रहे जी, बस जी। दर्शकों, मिलाते हैं संत रामपाल जी महाराज के शिष्य भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। नमस्कार जी। सत साहेब जी। क्या नाम है सर? संजीव दास है जी। संजीव सर, जो बलजीत जी हैं ये बता रहे हैं कि उनका जो मकान है वो बनाने की उन्होंने मांग की है, उसके लिए क्या प्रोसीजर रहेगा? जो भाई साहब हैं बलजीत जी, ये मकान बनाने की जो प्रार्थना सतगुरुदेव जी से कर रहे हैं, तो इनकी जो प्रार्थना है संत रामपाल जी भगवान जी के श्री चरणों में भेज देंगे जी। फिर जैसे भी सतगुरुदेव जी का आदेश होंगे, आगे फिर सतगुरुदेव जी के आदेश अनुसार ही अगला कार्य होगा जी। सर, कितनी बार इस परिवार को सहायता सामग्री प्रदान की जा चुकी है? जो इस बार ये राहत सामग्री सतगुरुदेव जी ने इनके पास 5वीं बार भेजी है जी। सर, इस बार इस परिवार को जो है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत क्या क्या सामान मुहैया करवाने वाले हैं, एक बार दर्शकों को रूबरू करवा दी जी। इस परिवार को जो सतगुरुदेव जी ने इस बार राहत सामग्री भेजी है, एक तो परिवार ने ये देखिए आप यहाँ पर एक खाट की मांग की थी, जिसे कि हमारे यहाँ की लोकल भाषा में मंजा भी बोल देते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का, बहुत ही मजबूत क्वालिटी का जो मंजा है, खाट है, वो यहाँ पर सतगुरुदेव जी ने भेजी है। एक सिलेंडर की भी परिवार ने मांग की थी कि परिवार के पास सिलेंडर नहीं है खाना बनाने के लिए, परिवार जैसे चूल्हे पे भी खाना बनाता है और सिलेंडर खत्म था, तो ये परिवार के लिए आज यहाँ पर जैसे कि सतगुरुदेव जी ने एक सिलेंडर भेजा है। इसके अलावा जो खाद्य सामग्री है उसमें आप दिखा सकते हैं, यहाँ पर 25 किलोग्राम आटा है
2 किलो सरसों का तेल है 2 लीटर, 5 किलो ये चावल है, बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का बासमती का चावल है, 4 किलोग्राम चीनी है, 1 किलो दलिया है, बेसन है, 5 किलो प्याज है, 5 ही किलो आलू है, चना है काला, मूंग दाल धुली है, चना दाल है, मूंग दाल है, धनिया पाउडर है 1 पैकेट, जीरा है 1 पैकेट, 1 पैकेट हल्दी पाउडर का है, 1 पैकेट लाल मिर्च है। ये 2 अमूल के दूध के डिब्बे हैं। कई बार जैसे घर पर दूध ना हो तो दूध बना करके प्रयोग किया जा सकता है, चाय भी बनाई जा सकती है। गड़ी का डिटर्जेंट पाउडर है, 1 किलो कपड़े धोने की साबुन है। ये नंबर 1 का सेट है गोदरेज का। ये टाटा की चाय है, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की। टाटा का ही नमक है 1 किलो, और 1 किलो अचार है। जैसे कई बार घर पर कोई दाल सब्जी ना हो तो अचार के साथ भी भोजन ग्रहण किया जा सकता है। सारा जो सामान है बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का, चाहे दालें हों, मसाले हों, जो भी खाद्य सामग्री यहाँ पर सतगुरुदेव जी ने भेजी है, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की सामग्री परमात्मा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उपलब्ध कराते हैं जी। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का, जिसने ये राज जाना। रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाली तमाम सुविधाएं संत रामपाल जी महाराज जी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत लाखों परिवारों तक पहुंचा रहे हैं। सर, इससे एक बहुत ही निर्मल और स्वच्छ समाज का निर्माण संत रामपाल जी महाराज ने किया है। जैसा कि हम पहले सुनते थे बड़े बूढ़ों से कि वो बोलते थे कि भाई सतयुग में ऐसा होता था और सतयुग में ऐसे ऐसे परोपकार्य कार्य होते थे। आज संत रामपाल जी महाराज ने कलयुग में सतयुग की शुरुआत कर दी है। जी बिल्कुल भी, जब जब इस पृथ्वी पर परमात्मा स्वयं आते हैं तो उस परिप्रेक्ष्य में जहाँ पर परमात्मा आता है, उस क्षेत्र में जहाँ पर परमात्मा आते हैं, तो उस क्षेत्र में स्वयं ही बदलाव परमात्मा की शक्ति से, उनके आशीर्वाद से, उनकी दया से होने स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे संत रामपाल जी भगवान जी ने जब यह सतभक्ति मार्ग शुरू किया तो उसमें इस तरह के भक्त आत्माएं जुड़ते चले गए, जो ना तो किसी प्रकार का नशा करते हैं, ना मांसाहार करते हैं, ना दहेज लेते हैं, ना देते हैं, चोरी, ठगी, बेईमानी, दुराचार, रिश्वतखोरी, जो पाखंड है, अनंबर है, इन सब से वो एक तरह से छूट जाते हैं सतगुरुदेव जी की दया से, उनके आशीर्वाद से। जब इस तरह का समाज बनेगा तो एक निर्मल और साफ स्वच्छ समाज बनेगा सतगुरुदेव जी की दया से, और फिर उन्हीं की दया से एक सतयुग का आरंभ इस समय इस कलयुग में हो चुका है जी। सतयुग आ चुका है सतगुरुदेव जी की दया से। सर, जो हम देख पा रहे हैं आज एक प्राइम टाइम में हमारा जन्म है, जो कि आज हम अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करते हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान के अंतर्गत इस परिवार को कितना सहारा लग पाया है? जो रोटी, कपड़ा, चिकित्सा और शिक्षा और मकान के तहत परिवार को, देखिए जैसे बलजीत भाई साहब बीमार हैं, ये कोई भी कार्य करने में असमर्थ हैं, कमर में दिक्कत है इनको, और भी कई सारी परेशानियां हैं बीमारी के कारण, ये काम नहीं कर पाते। एक बच्चा है परिवार में जो 9वीं कक्षा से जिसने पढ़ाई छोड़ दी है और छोटा मोटा अभी सब्जी बेचने का कार्य करता है, लेकिन दवाई में, और वो बहन भी थोड़ा मेहनत मजदूरी करते हैं, लेकिन फिर भी परिवार का खर्चा नहीं चल पा रहा है। और इस अन्नपूर्णा मुहिम ने इस परिवार के लिए आप कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनको सहायता मिली, एक बहुत ही इनको एक उम्मीद की किरण नजर आई अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो परमात्मा ने शुरू की है। अब जैसे कि बलजीत भाई साहब बताते हैं कि बहुत सहारा लगा है इसके अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, सतगुरुदेव जी ने जो भी इनको सुविधाएं प्रदान की हैं उससे अब ये अपनी 2 समय की रोटी बड़े अच्छे तरीके से खा पा रहे हैं जी। दर्शकों, आप देख पा रहे हैं फ्लैक्स के माध्यम से हम आपको दिखाना चाहेंगे कि जो सुनते हैं गरीबों की भगवान उन्हीं की सुनता है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर जरूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। दर्शकों, ये तमाम वो सुविधाएं हैं जो एक आम व्यक्ति को संघर्ष भरा जीवन व्यतीत करने में मजबूर करती हैं, फिर भी कोई व्यक्ति ये तमाम सुविधाएं अपना जो है प्रोवाइड नहीं करवा पाता है अपने परिवार को। ये तमाम सुविधाएं अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार हर उस परिवार तक पहुंचाई जाती हैं उनके शिष्यों के माध्यम से, जो असहाय परिवार संत रामपाल जी महाराज के श्री चरणों में अपनी अर्ज लगाता है। दर्शकों,
महान है ये मुहिम, महान है वो संत जिन्होंने ऐसी महान मुहिम का उद्गम किया। महान है उनके शिष्य जो ऐसी मुहिम को आगे बढ़ाने में संत रामपाल जी महाराज का सहयोग कर रहे हैं। मिलते हैं अगली किसी जरूरतमंद परिवार के पास अगली वीडियो में। ऐसी वीडियो देखने के लिए बने रहे हमारे एसए न्यूज हरियाणा के साथ। नमस्कार। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब